हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपना वर्क कर पा रहे होंगे। और आज तो स्पेशल डे है, आज टीचर्स डे है। तो जो स्टोरी हम लेके आए हैं वो स्टोरी बेस्ड है टीचर्स के ऊपर, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारी लाइफ में सबसे बड़ा योगदान हमारे टीचर का होता है। तो आज का जो वीडियो है वो उन्हीं को डेडिकेटेड है, क्योंकि आज हम जो भी हैं, जिस लायक भी हैं, वो उन्हीं लोगों की बदौलत हैं। तो चलिए, मैं आज आपको एक टीचर और एक स्टूडेंट की स्टोरी सुनाता हूँ और आई होप आपको वो स्टोरी बहुत पसंद आएगी, बहुत इंस्पायरिंग लगेगी। एक बार की बात है, क्या होता है कि एक टीचर होता है और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं और स्कूल में एग्ज़ाम का टाइम चल रहा होता है। एग्ज़ाम के टाइम पे जो टीचर हैं वो क्वेश्चन पेपर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और बच्चे पेपर अपना करना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि एग्ज़ाम के बीच में जब बच्चे पेपर कर रहे होते हैं तो कोई एक बच्चा होता है जिसके पास बहुत महंगी घड़ी होती है, मतलब 10,000 20,000 की कोई घड़ी होती है जो उसके फादर ने उसको गिफ्ट की होती है। तो वो घड़ी वो लेके आया होता है एग्ज़ाम में और अचानक वो देखता है लिखते लिखते कि उसके बेंच से वो घड़ी गायब हो जाती है। अब होता क्या है कि उस टाइम पे क्लास से बाहर कोई निकला नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है टीचर को ये लगता है कि जिसने भी वो घड़ी ली है वो अभी क्लास के अंदर ही होगा। तो जब वो बच्चा रोते रोते आता है टीचर के पास और बोलता है कि सर मेरी महंगी घड़ी जो है वो चोरी हो गई है, नहीं मिल रही है, तो उस सिचुएशन में टीचर उनकी बात सुनता है और उसके बाद कहता है कि एक काम करते हैं, सारे बच्चों को खड़ा कर देते हैं और सारे बच्चों को खड़ा करके फिर वो जो काली पट्टी है वो बच्चों के आँखों पे बांध देते हैं। बच्चों के आँखों पे बांधने के बाद वो खुद की आँखों पर भी वो पट्टी बांध लेते हैं। तो वहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं सबकी आँखों पे वो पट्टी बांध देते हैं और उसके बाद वो खुद की आंखों पे भी पट्टी बांध देते हैं और एक एक करके वो सबकी जेब टटोलना शुरू कर देते हैं कि किसकी जेब में घड़ी है या किसकी जेब में नहीं है। और देखते ही देखते ऑलमोस्ट सारे बच्चों की जो जेब है वो चेक हो जाती है। वहीं वो बच्चा जिसने वो घड़ी चुराई होती है वो थोड़ा सा शर्मिंदा होने लगता है कि अब तो मुझे पकड़ लिया जाएगा, मुझे बुरा लग रहा है। और उसे इतना बुरा लग रहा होता है कि अंदर से उसको ऐसा तक ख्याल आ जाता है कि मैं अब जीऊँ ही ना, मैं सुसाइड कर लूँ। इस तरीके की बातें जो है उसके माइंड में आने लगती हैं, क्योंकि आप सबको पता है हम सब कई बार बेइज्जती को इतने हाई लेवल पे ले लेते हैं लाइफ में कि कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ें असर करती हैं बहुत ज़्यादा। तो उस बच्चे को भी ऐसा लग रहा था कि न जाने उससे कितना बड़ा अपराध हो गया कि अब उसे जीना ही नहीं चाहिए। उसके मन में ऐसे ऐसे ख्याल आने लग गए। तो देखते ही देखते टीचर सारे बच्चों की जेब चेक करते हुए उन तक पहुँचे और उस पर्सन की जेब उसने चेक की और वहाँ पर जो घड़ी है वो निकल गई। उन्होंने वो घड़ी निकाली उसके पॉकेट से और वो घड़ी जाकर उसके पॉकेट में रख दी जिसकी एक्चुअल में वो घड़ी थी। और उसके बाद जो है पेपर ओवर हुआ, सारा चीज़ ख़त्म हुआ और उन्होंने उस बच्चे को कुछ भी नहीं कहा वहाँ पे उस सिचुएशन में। तो बच्चा वही सोच रहा था कि मतलब आज पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ, आज मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई और सर ने मुझे कुछ कहा नहीं। तो बच्चे के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन उसने एक चीज़ डिसाइड कर लिया कि आज के बाद अपनी लाइफ में कभी भी गलत काम नहीं करूँगा और जो ये मौका मुझे मिला है मेरी ज़िंदगी को सुधारने का, उस मौके के ऊपर मैं पूरे अच्छे तरीके से काम करके अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करूँगा। और ये डेडिकेशन के साथ उस बच्चे ने मेहनत करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कुछ सालों में वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है और एक दिन उसे किसी इवेंट में चीफ गेस्ट बना के बुलाया जाता है और वो वहाँ पे देखता है कि वो जो प्रोफेसर थे, वो जो टीचर थे, वो आगे जाके प्रोफेसर बन जाते हैं और वो प्रोफेसर उनको मिलते हैं और वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है। तो वो जो स्टूडेंट होता है उनका वो जाके पैर छूता है और पैर छू के प्रणाम करता है और क्लासरूम में किसी बच्चे की घड़ी चोरी हो गई थी और वो मिली नहीं थी और उसके बाद आपने वो घड़ी ढूंढ कर निकाली थी और बस उस बच्चे को वापस की थी। तो वो थोड़ा सा जहन पे जोर डालते हैं, उनको याद आता है कि हाँ स्कूल में एक ऐसा किस्सा हुआ था। तो बोलता है कि सर वो बच्चा मैं ही था जिसने वो घड़ी चुराई थी। तो वो टीचर ऐसे बोलते हैं कि अच्छा वो बच्चे तुम ही थे जिसने वो घड़ी चुराई थी। तो उस बच्चे को बड़ा आश्चर्य लगता है, उस स्टूडेंट को बहुत आश्चर्य लगता है कि क्या हुआ ऐसा कि मतलब सर को पता ही नहीं है, सर ने ही तो घड़ी निकाल के उस बच्चे को वापस की थी। तो उन्होंने बोला कि सर आपको याद नहीं है, आप मुझे भूल गए इतनी जल्दी। उन्होंने बोला कि एक्चुअली उस दिन क्या था, जब घड़ी चुराई गई थी तो उस टाइम पे मैंने सारे बच्चों के आंखों पे कपड़ा बांधा था और उसके बाद मैंने खुद की आंखों पे भी कपड़ा बांध लिया था। तो उसने पूछा कि सर ऐसा क्यों? तो उन्होंने आंसर किया कि एक्चुअली मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरी नज़र में कोई मेरा बच्चा गिरे, मेरी नज़र में मेरे किसी बच्चे की जो अहमियत है वो कम हो जाए और इसीलिए मैंने खुद की आंखों पे भी पट्टी बांध ली। इसलिए मुझे एक्चुअल में पता ही नहीं चला, मुझे ये पता ही नहीं चला कि वाकई में ये घड़ी तुमने चुराई है। मुझे तो आज तक इस बात का कोई पता नहीं है। तो जब वो ये बात सुनता है कि सर इतनी बड़ी बात सोच रहे हैं बच्चों के लिए कि बच्चे उनकी नज़र में ना गिर जाएं, इस वजह से उन्होंने अपने खुद की आंखों पे भी पट्टी बांध ली। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसकी आंखों में जब आंसू आ गए तो उसने बोला कि सर
मतलब मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता हूँ। आप कितना हमारे लिए सोचते हैं, कितनी बातें आप सोचते हैं। आप ये देखिए कि एक जो टीचर होता है वो कितनी बड़ी बात सोच कर चल रहा है अपने स्टूडेंट के लिए कि उसकी नज़र में कोई उसका बच्चा गिर ना जाए। क्योंकि लाइफ में सबको बराबर मौका मिलना चाहिए गलती करने के बाद सुधरने का, और ऐसा ही एक मौका उस टीचर ने उस स्टूडेंट को दिया और आगे जाकर वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना। हम सब की लाइफ में जो है ना, कई बार आपने देखा होगा कि हम लोगों की खामियां निकालते रहते हैं कि ये वो कर रहा है, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, जो हमारा म्यूनसिपैलिटी वो ये नहीं कर रहा, अलग अलग तरीके की लोगों को शिकायत रहती है। बट हम क्या कर सकते हैं, हम इसके बारे में कभी नहीं सोचते। हम लोगों को माफ़ करना सीखें, हम लोगों को माफ़ करें, एक मौका दें, ताकि जब भी आप कहते हैं ना, आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि गलती को माफ़ करने वाला बड़ा होता है। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे जताने के बजाय आप माफ़ कर दो, शायद उस पर्सन के लाइफ में कोई चेंज आ जाए, शायद वो पर्सन अपनी लाइफ में जाके वो दोबारा गलती रिपीट ना करे। तो बेसिकली यही स्टोरी थी। ये स्टोरी मे बी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस स्टोरी में जो टीचर थे उन्होंने अपने विद्यार्थी के लाइफ में चेंज लाने के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान किया। उन्होंने उसे बेइज्जती नहीं की, उन्होंने उसका अपमान नहीं किया, और इसी वजह से शायद वो अपनी लाइफ में इतना बड़ा कामयाब आदमी बना। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। मैंने जब ये स्टोरी सुनी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आई होप आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और आज का दिन टीचर्स डे था, इसलिए ये जो वीडियो है मैं डेडिकेट करूँगा हम सब के टीचर्स को, जिनकी वजह से आज जो कुछ भी हैं, आज हम जिस भी लेवल पे हैं, जो भी चीज़ अचीव कर पाएँ, वो सब हमारे टीचरों की वजह से। तो मैं अपने जितने भी टीचर्स मेरे रहे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और जितने भी टीचर्स हैं मैं उन सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।